हेलो कॉमगेट फैमिली। सो हियर आई एम लारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का कॉमर्स, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। सो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में हम कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, करंट ट्रेंड्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड यूरोपियन यूनियन। सो ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। The international environment of business comprise of a country's foreign policy, bilateral relation, international agreement, the policies of trading blocks, import-export policy, monetary policy, etc. So क्या बोला है कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या होता है? किसी भी बिजनेस का इंटरनेशनल एनवायरनमेंट वो होता है जिसमें कंट्री की फॉरेन पॉलिसी, बायलेटरल रिलेशन या फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बनाए जाते हैं, एंड जो भी ट्रेडिंग ब्लॉक है उनकी जो पॉलिसीज होती हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, वो सारी चीज़ें बिजनेस की इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में आती है। Other factors like war, civil disturbance, political instability, etc. have also an effect on international environment. अब जो वॉर होते हैं या किसी भी वजह से सिविल डिस्टर्बेंस है या फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से भी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या होता है? जैसे कोई भी बिजनेस यूनिट है, ठीक है, अब वो बिजनेस यूनिट किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में है, ठीक है, अब वो दूसरी कंट्री के साथ जो भी रिलेशन रखता है, जो भी एग्रीमेंट होता है, उसको हम इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में देखते हैं, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट has changed significantly. Recent years में क्या बोला है कि जो business international environment है वो significantly change हो रहा है. The development in transport and communication system have brought countries closer to each other. क्या बोला है कि जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन आज के टाइम में हो रहा है उसके डेवलपमेंट की वजह से कंट्रीज को आपस में एक दूसरे से और क्लोज कर दिया। जैसे पहले किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना होता था या ट्रेड करना होता था या किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करना होता था तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। बट आज के टाइम में क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा इजी है कि किसी भी एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री सामान भेज सकते हैं या दूसरी कंट्री से मंगा सकते हैं, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट की वजह से कंट्रीज जो है वो एक दूसरे से क्लोज हो गई है। टुडे ग्लोबल मार्केट इज एमर्जिंग आउट एज वन सिंगल मार्केट। ग्लोबल मार्केट को कैसे बोला है कि इसको एक सिंगल मार्केट की तरह देखा जाता है। सिंगल मार्केट की तरह क्यों देखा जाता है? क्योंकि पूरे ग्लोब की जो भी मार्केट है, जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें, सो वो सारी कंट्रीज आपस में ट्रेड कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं, इसलिए उसको सिंगल मार्केट बोला है। किसी भी एक कंट्री के प्रोड्यूसर किसी दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अंडर सच सिचुएशन कंपनीज लाइक मल्टीनेशनल्स आर लाइकली टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। और ऐसी सिचुएशन में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो डोमिनेट कर रही हैं वर्ल्ड मार्केट को, वर्ल्ड मार्केट पर अपना कब्जा कर रही है। मल्टीनेशनल मीन्स कि ऐसी कंपनीज जो एक से ज़्यादा नेशन में है, इट मीन्स कि एक से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं, उनको हम मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। सो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट क्या होता है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे करंट ट्रेंड्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या ट्रेंड्स रहे हैं प्रीवियस कुछ ईयर्स में। ट्रेंड्स का मतलब कि पिछले सालों से कैसा चला आ रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स कि किसी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो सेल परचेज होती है उसको हम ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। कि किसी भी एक कंट्री ने कोई प्रोडक्ट जो है वो खरीदा या बेचा किसी दूसरी कंट्री को, ठीक। तो ट्रेंड्स क्या है? ग्रोथ इन ट्रेड वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज। यहाँ पर जो चेंज हमें गिवन है वो परसेंटेज में है। सो वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का बोला है यहाँ पर। 2008, 9, 10 का यहाँ गिवन है कि 11 का सर्वे होगा तो प्रीवियस 3 इयर्स का ले लिया है, ठीक है। अब इंपोर्ट का अगर देखें तो एडवांस इकोनॉमीज में जो कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी इकोनॉमी जो है वो एडवांस है, तो ऐसी कंट्रीज में क्या है, 2008 में जो इंपोर्ट था वो 0.5 था, -12.4, 11.1, एंड इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज का जो है 8.9, -8, 13.8। एंड एक्सपोर्ट अगर देखें तो जो एडवांस इकोनॉमीज है उसमें 1.8, -11.9 एंड 11.4 रहा। एंड इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है उसमें 4.4, -7.5 एंड
12.8। अब यहाँ पर 2009 में जो है वो माइनस में गिवन है सारा, ठीक है। इट मीन्स कि परसेंटेज चेंज जो हुआ वो माइनस में हुआ, कम हुआ, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव में है उसमें ज्यादा हुआ है। सो ये कुछ ट्रेंड है प्रीवियस 3 ईयर्स के इंटरनेशनल ट्रेड के, क्या ट्रेंड्स रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इन 1947 23 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया साइंड द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गेट। यहाँ पर बोला है 1947 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसमें 23 कंट्रीज थी इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया को इंक्लूड करके उसमें इंडिया भी था, जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जो जनरल एग्रीमेंट था टैरिफ पर एंड ट्रेड को लेकर, जिसको बोला है गेट, ठीक है। गेट वॉज क्रिएटेड टू रिड्यूस ग्लोबल डिप्रेशन एंड लाइबरलाइज एंड रेगुलेट द वर्ल्ड ट्रेड बाय रिड्यूसिंग टैरिफ बैरियर। अब ये एग्रीमेंट क्यों बना? यहाँ पर बोला है कि गेट जो है वो किस लिए बना था, जिससे ग्लोबल डिप्रेशन जो है वो रिड्यूस हो, कम हो, एंड लाइबलाइज और रेगुलेट हो वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड मीन्स कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकती है, सेल परचेज कर सकती है, ठीक है। सो उसको उसमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब ट्रेड होता है तो बहुत सारे टैरिफ्स एंड बहुत सारे बैरियर्स आते हैं जिनको कम करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था, एंड ट्रेड को लाइबलाइज करने के लिए कि ट्रेड में जो है वो बहुत सारे बैरियर्स ना हो, उसमें फ्रीडम हो कि कोई भी इजीली एक दूसरे से ट्रेड कर सकता है। गेट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995। 1995 में गेट जो है वो रिप्लेस कर दिया गया था। And World Trade Organization is a wider in scope as it include not only regulation of world trade of goods but also it regulate trade and services। क्या बोला है? World Trade Organization जो है वो एक बहुत ही वाइडर है स्कोप में, जिसमें ना कि सिर्फ गुड्स आते हैं जो गुड्स का ट्रेड ही रेगुलेट करता है, बल्कि गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का जो ट्रेड होता है वो भी रेगुलेट करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का। तो जितनी भी सारी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री सेल होती है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सो वो सारी चीजें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखता है। It is concerned with not only reducing or eliminating tariff barrier but also non-tariff barriers such as quotas. It is concerned not only reducing, सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिड्यूसिंग या एलिमिनेटिंग जो भी टैरिफ बैरियर है उनको कम करना या उनको हटाना होता है, बल्कि जो नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं जैसे कोटा हो गया वो भी रेगुलेट करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन जनवरी 2010 द मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज 153 कंट्रीज। क्या बोला है? जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था, स्टार्ट हुआ था, तो उसमें यहाँ पर 23 कंट्रीज बोला था, ठीक है। बट आज के टाइम में ये 2010 का है, उस टाइम पर 2010 में 153 कंट्रीज मेंबर्स थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑब्जेक्टिव थे जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था? सो फर्स्ट है फ्री ट्रेड। जो ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो भी कंट्रीज हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, वो आपस में फ्रीली ट्रेड कर सके। ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि कोई भी एक कंट्री है वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ कर सकती है बट दूसरी कंट्री के साथ नहीं कर सकती, तो ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। जो ट्रेड हो रहा है वो किसी के भी साथ कोई भी कंट्री इजीली कर सके। सेकेंड पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ लेस डेवलप कंट्रीज। जो लेस डेवलप कंट्रीज, अब जैसे 153 कंट्रीज मेंबर हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, सो उसमें जो कम डेवलप कंट्रीज हैं उनकी ग्रोथ हो। थर्ड, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जाए। ट्रेड का मतलब ये नहीं कि ऐसी एक्टिविटीज की जाए जिससे एनवायरमेंट को हार्म हो। एंड फोर्थ इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वर्ल्ड रिसोर्सेज। अब वर्ल्ड ट्रेड है, सो यहाँ पर वर्ल्ड रिसोर्सेज का बोला है। वर्ल्ड रिसोर्सेज मीन्स कि किसी दूसरी कंट्री में भी जो रिसोर्सेज हैं अगर हमें वो चाहिए हैं तो उस कंट्री को पहले तो वो यूटिलाइज सही से करने होंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होगा जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है। एंड रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजन्स ऑफ मेंबर कंट्रीज। जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज थी उनके सिटीजन्स का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो, लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो।
And next is settlement of trade dispute among member countries through consultation and dispute settlement procedure. अगर member countries में किसी भी तरीके का कोई भी dispute होता है trade से related, so उसको solve किया जाए consultation के through या फिर dispute settlement procedure के through. एंड सेवेंथ इज जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एट ग्लोबल. ग्लोबल मीन्स कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बोला है जनरेट किया जाए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ग्लोबल लेवल पर. एंड नेक्स्ट इज एनलार्जमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड. प्रोडक्शन को और ट्रेड को और ज्यादा एनलार्ज किया जाए, बढ़ाया जाए. सो ये ऑब्जेक्टिव थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के. एंड फंक्शंस क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या काम करता है. सो फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट. जो भी एग्रीमेंट होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना. सेकेंड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर. ट्रेड बैरियर जितने भी हैं, कि भाई अगर कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है, ठीक है, अब ट्रेड करने पर बहुत सारे बैरियर्स बीच में आते हैं. अब वो ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करती है. एंड एग्जामिनेशन ऑफ मेंबर्स ट्रेड पॉलिसीज. बहुत सारी कंट्रीज है, 153 बोला है, 153 कंट्रीज है. अब वो कंट्रीज जो ट्रेड कर रही हैं आपस में या किसी दूसरी कंट्री के साथ, सो उनकी ट्रेड पॉलिसी क्या है, उनकी ट्रेड पॉलिसी को एग्जामाइन करना. एंड फोर्थ इज कलेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड इंफॉर्मेशन. फॉरेन ट्रेड इंफॉर्मेशन जो भी हो उसको कलेक्ट करना. फॉरेन ट्रेड मीन्स कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपस में जैसे भी ट्रेड कर रही हैं उसके बारे में, उस ट्रेड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना. एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. जैसे अभी बताया कि ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी डिस्प्यूट हो रहा है किसी भी मेंबर कंट्री के बीच में, उस डिस्प्यूट को सेटल करना. एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, किसी भी चीज को लेकर एडवाइस प्रोवाइड करना. ठीक है, सो ये होते हैं फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. देन नेक्स्ट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बनने से. सो फर्स्ट इज ग्रोथ इन मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट. मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट में ग्रो हुआ. द एक्सपोर्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, ब्राजील एक्सेट्रा हैव इंक्रीज सिंस द सेटिंग अप ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप होने से जो डेवलपिंग कंट्रीज थी जैसे इंडिया, चाइना, ब्राजील, सो इनका जो एक्सपोर्ट था उसमें इंक्रीज हुआ. एक्सपोर्ट मीन्स कि कोई भी अगर इकोनॉमी एक्सपोर्ट करती, कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट करती है, सो उसकी इकोनॉमी जो है इंक्रीज होती है. ठीक है, जितना एक्सपोर्ट ज्यादा होगा उतना उस कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, एंड जितना इंपोर्ट कम होगा उतना उसके लिए बेनिफिशियल है. ठीक है, सो यहाँ पर जो भी डेवलपिंग कंट्रीज थी उनका एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुई. एंड सेकेंड इज ग्रोथ इन सर्विस एक्सपोर्ट. सर्विस एक्सपोर्ट क्या है, गुड्स एक्सपोर्ट होता है कि किसी भी एक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री सेल करना. एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट क्या हुआ, कि सर्विसेज प्रोवाइड करना एक कंट्री से दूसरी कंट्री. द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एग्रीमेंट ऑन सर्विस कॉल्ड गेट्स. अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने गुड्स को लेकर ही नहीं बल्कि सर्विसेज को लेकर भी एक एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था गेट्स. अंडर दिस एग्रीमेंट द मेंबर नेशन हैव टू लाइबलाइज द सर्विस सेक्टर. इसके अंदर क्या है, जो भी मेंबर नेशन है वो फ्रीली सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री. एंड थर्ड इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जो होता है. एज पर ट्रेम्स एग्रीमेंट, रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैव बीन विड्रॉ बाय मेंबर नेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज. तो यहाँ क्या बोला है कि जो ट्रेम्स एग्रीमेंट था उसमें बोला है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर जो भी रेस्ट्रिक्शंस थी वो मेंबर नेशन ने विड्रॉ कर ली. एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज, इसमें जो भी डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने भी वो अपनी विड्रॉ कर ली. सो इट मीन्स कि एफडीआई को यहाँ पर ग्रो करने को मौका मिला. एंड एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब कि कोई भी एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकती है किसी भी चीज में. ठीक है, सो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया. सो जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे इसमें वो विड्रॉ कर लिए गए एंड कोई भी इजीली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है. सो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के. नेक्स्ट देखेंगे ट्रेडिंग ब्लॉक्स. ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं. ट्रेडिंग ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज विद इन अ ज्योग्राफिकल रीजन दैट एसोसिएट टू प्रमोट एंड मैनेज ट्रेड एक्टिविटीज.
एक ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब ये है कि कंट्रीज का ग्रुप, बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलके एक ग्रुप बनाती हैं विद इन जोग्राफिकल रीजन, एंड वो क्या एसोसिएट करती हैं एंड प्रमोट करती हैं जो भी ट्रेड एक्टिविटीज है। ठीक है, ट्रेडिंग ब्लॉक नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा ब्लॉक जो ट्रेडिंग के लिए हो। ट्रेडिंग मीन्स कि ट्रेड करना, सेल या परचेज करना। तो जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती हैं उनको मैनेज एंड प्रमोट करती हैं ग्रुप ऑफ कंट्रीज, उसको हम ट्रेडिंग ब्लॉक बोलते हैं। ट्रेडिंग ब्लॉक आर formed to encourage trade of goods and services among member and establish a collective bargaining force against non-member। सो देखो क्या बोला है कि जैसे मान लो 5 कंट्रीज जो हैं वो आपस में मिलके एक ट्रेडिंग ब्लॉक बनाती हैं। ठीक है, किस लिए बनाती हैं? ताकि गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उनको इनकरेज कर सके, उनके ट्रेड को इनकरेज कर सके, बढ़ा सके, एंड एक कलेक्टिव बार्गेनिंग एस्टैब्लिश करती हैं किसके अगेंस्ट? जो नॉन मेंबर है। जैसे जो 5 कंट्रीज मेंबर हैं उसकी, वो आपस में करेंगी ट्रेड, एंड जो नॉन मेंबर हैं उनके अगेंस्ट यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। दिस काइंड ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हैज इंटेंसिफाइड ओवर द ईयर्स। और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक रीजन में जो कंट्रीज हैं वो आप अपनी इकोनॉमीज जो है वो इंटीग्रेट कर लेती है, मिलती हैं। ठीक है, एंड ये जो है बहुत कुछ सालों तक चलता है। यूरोपियन यूनियन हो गया, जैसे NAFTA, OPEC, एशियन, सार्क एक्सेट्रा आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट ट्रेडिंग ब्लॉक। ये कुछ एग्जाम्पल हैं ट्रेडिंग ब्लॉक्स के जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है ट्रेडिंग ब्लॉक के? to reduce or if possible to eliminate trade barrier among member nation। जो भी मेंबर नेशन होते हैं उन मेंबर नेशन में जो भी ट्रेड बैरियर आ रहे हैं उसको अगर पॉसिबल हो तो एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना, एंड या फिर उसको रिड्यूस कर देना। ठीक है, सेकेंड इज टू प्रमोट फ्री ट्रांसफर ऑफ लेबर, कैपिटल एंड अदर फैक्टर ऑफ प्रमोशन। जो भी ट्रांसफर है लेबर का या कैपिटल का या जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनका ट्रांसफर को प्रमोट करना कि अगर एक जगह अच्छे हैं तो वो दूसरी कंट्री में ट्रांसफर किए जाए। थर्ड इज टू मेंटेन बेटर कल्चर, सोशल एंड पॉलिटिकल टाइज विद ईच अदर। जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो उनके सबके कल्चर अलग अलग होते हैं, सबकी पॉलिटिक्स अलग अलग होती है, बट आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करना, एक दूसरे के साथ सही से रहना। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या है? दिस वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड एज यूरोपियन कॉमन मार्केट बाय द ट्रीटी ऑफ रोम इन 1957। यूरोपियन यूनियन जो है वो बोला है कि ओरिजिनली जब ये बना था तो ये क्या था? यूरोपियन कॉमन मार्केट था। किसके द्वारा? ट्रीटी ऑफ रोम के द्वारा इन 1957, एंड कम इनटू ऑपरेशन इन 1959। बट जो इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए, एक्टिविटीज स्टार्ट हुई, वो 1959 में हुई। द फाउंडर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी वर फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। जब बना था यूरोपियन यूनियन तो इसके फाउंडर मेंबर जो जो कंट्रीज थी वो यहाँ पर गिवन है: फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। इन 1973 यूके ज्वाइन द कम्युनिटी, और 1973 में यूके भी इसमें ज्वाइन हो गया। टुडे इट इज नोन एज EU। आज हम इसको किस नाम से जानते हैं? यूरोपियन यूनियन के नाम से। एंड कंप्राइज बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, नेदरलैंड, पोर्तुगल, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्वीडन। तो इसमें ये सारी कंट्रीज आज के टाइम में ऐड हैं। द एसोसिएशन हैज एडवांस टू एक्सटेंट ऑफ रिमूविंग मोस्ट ट्रेड बैरियर एंड अलाउइंग फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सन एंड गुड्स विद इन द यूनियन। अब देखो यूरोपियन यूनियन जो है वो भी एक ट्रेडिंग ब्लॉक है। ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब कि ये सारी कंट्रीज आपस में मिली, ठीक है, किस लिए? ताकि फ्रीली ट्रेड कर सकें, जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं उनको हटा सकें। तो ये एसोसिएशन जो बना था इसमें किस लिए बनाया गया? ताकि जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिमूव किया जाए, एंड जो मूवमेंट है पर्सन का या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का उसको इनकरेज किया जाए, उसको अलाउ किया जाए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है यूरोपियन यूनियन के? फर्स्ट वन इज टू एलिमिनेट ट्रेड बैरियर ऑन मेंबर नेशन। जो भी मेंबर नेशन है उन पर जो ट्रेड बैरियर है वो एलिमिनेट कर दिया जाए। जैसे मान लो यहाँ पर अगर स्पेन यूनाइटेड किंगडम के साथ ट्रेड करना चाहता है, कोई भी प्रोडक्ट सेल या परचेज करना चाहता है, तो उसमें जो भी बैरियर्स होते हैं उनको खत्म करना।
सेकेंड इज टू असिस्ट मेंबर नेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसीज। इमरजेंसी के टाइम पर जो भी मेंबर नेशन है वो एक दूसरे को असिस्ट करें। थर्ड, टू डेवलप कल्चरल एंड सोशल रिलेशन, एक दूसरे के साथ में कल्चरल और सोशल रिलेशन डेवलप करें। एंड प्रमोट फ्री ट्रांसफर ऑफ लेबर एंड कैपिटल एमंग मेंबर नेशन, जो भी इसके मेंबर नेशन हो उसमें आपस में जो भी ट्रांसफर होगा लेबर का या कैपिटल का उसको प्रमोट करें फ्रीली। ठीक है, सो यूरोपियन यूनियन क्या है समझ में आ गया। बाकी जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स है यहाँ पर बोला है कि जो भी प्रोमिनेंट ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन के बारे में डिस्कस किया, नेफ्टा, ओपीईसी, एशियन, सार्क, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। सो आज के वीडियो में हमने देखा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के बारे में कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन क्या ट्रेंड्स हैं उसमें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, एंड फंक्शंस क्या होते हैं डब्ल्यूटीओ के, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे, ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। ट्रेडिंग ब्लॉक्स में हमारा फर्स्ट है यूरोपियन यूनियन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। सो आई होप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। देन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।